नमस्कार दोस्तों, सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी आज की सेशन में आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले। जितने भी छात्र हैं लगातार जुड़े रहिएगा और आपको आज के सेशन में पूरा डिटेल में जानकारी मिलने वाला है। तो देखिए आप यहाँ पे कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। 45% वालों की जीत, मतलब उनको बल्ले बल्ले, मतलब कि समझिए खुशखबरी ही है। बिलो 50% वालों को राहत, 2 इयर्स बीड वालों को लेकर खबर निकल कर आ रही है। संशोधित रिजल्ट को लेकर के जो अपडेट है उसको लेकर के कोर्ट का फैसला और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आज के सेशन में आपको लास्ट तक पता चलने वाला। तो बिना देरी के सेशन को लाइक कीजिएगा और चैनल में अगर नए हो सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26,001 पूरा अपडेट पॉइंट बाय पॉइंट, यानी कि नियुक्ति पत्र यानी कि ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा। तो आपको पता है कि ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ये खुशी वाली बात है कि मिल रही, बट कई सारे लोग को पता भी नहीं होता है। हालांकि बहुत सारे लोग को पता चल गया जिनको जिनको मिलने वाला है। 18 मई को आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। कब? तो 18 मई को आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला की संभावना बताई जा रही है। और कार्यक्रम का जो स्थान आपका कहाँ पे रखा गया, तो प्रोजेक्ट भवन। 12 मई की तारीख थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से आपको डेट 18 मई को कर दिया गया है ना। ये जो डेट है आपका बढ़ा दिया गया है। चलिए आगे हम बात करते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए किन लोगों को 18 मई को नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो वैसे अभ्यर्थी जिनका पहले काउंसलिंग हो चुका है, क्लियर, और जिन अभ्यर्थियों को पहले ही काउंसलिंग पूरा हो चुका है, जिन्हें नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना ज़्यादा है। जो भी कैंडिडेट है जिनका काउंसलिंग पहले हो चुका है उनको, ठीक है। जिनका हाल ही में काउंसलिंग हुआ है, जो भी कैंडिडेट है जिनका हाल में काउंसलिंग हुआ है, उन सारे कैंडिडेट का आपका क्या होगा। हालांकि मिल सकता है, हाल में हुए मिल भी नहीं सकता, ये कुछ खा नहीं सकते। जिनका हाल में हुआ है वही काउंसलिंग को लेकर के, तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। वही चीज मैंने बोला, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा उनके लिए। अगली सूची या अगली तारीख में नियुक्ति पत्र जारी हो सकता है ना। अगली सूची या अगली तारीख आपका निकाला जाएगा, उस समय आप लोग का नियुक्ति पत्र मिलेगा। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। नियुक्ति पत्र लेने जाते समय क्या पहने, तो जो भी कैंडिडेट है आप चाहे तो पहन सकते हो, जो आपका फॉर्मल ड्रेस है उसको पहने। टी शर्ट पैंट कोट पैंट, मतलब फॉर्मल तरीके से आप बेहतर तरीके से जाना। आपको लगना चाहिए कि आप एक स्टूडेंट हो, है ना। हालांकि नौकरी लगने के बाद तो आप स्टूडेंट नहीं रहेंगे, टीचर हो जाएंगे, है ना। महिलाएं जो अच्छी साड़ी साफ सुथरा, है ना, फॉर्मल ड्रेस पहन करके जाए। ओवरऑल आपको मैं अगर बताऊं, जो आपका पेरेंटल मतलब प्रोफेशनल जो होना चाहिए, है ना, प्रोफेशनल आपको दिखना चाहिए, बस खाने का मतलब है, ठीक है। आपका जो भी आपका प्रेजेंटेशन सारा प्रोफेशनल होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं सेकेंड डिवी लिस्ट को लेकर के एक रिजल्ट सामने आ रहा है, यानी कि कब तक आएगा उसको लेकर के अपडेट आ रही है। तो जो भी कैंडिडेट है अभी अगर फाइनल रिजल्ट कोर्ट में केस के कारण लटका हुआ है, मुख्य कारण क्या है, जो भी कैंडिडेट फाइनल रिजल्ट कोर्ट के कारण अभी आ जाना चाहिए बट लटका हुआ है, मतलब आपका मुख्य कारण 45% बनाम आपका 50% वाला जो आपका मामला है, नॉर्मलाइजेशन में जो आपका विवाद है उसको लेकर के, प्लस में आपका 2 इयर्स बीएड वाले उनको लेकर के, और संशोधित रिजल्ट जो भी कैंडिडेट बाहर हुए उन सारे उम्मीदवारों को, क्लियर। जी हाँ, आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5, कौन कौन से केस कोर्ट में चल रहे। हाई कोर्ट को लेकर के जो केस निकल करके मतलब कि सामने आ रही। आगे बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन और अन्य मामलों को लेकर के सुनवाई चल रही। अगली महत्वपूर्ण तारीख आपका 30 जून बताई जा रही। कब? तो 30 जून काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट डेट है इस दिन को, क्लियर। सुप्रीम कोर्ट को लेकर के एक अपडेट आ रही है, ध्यान दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जो आपका केस अगली सुनवाई बेहद ही ज्यादा खास होने वाला है, यानी कि अगली सुनवाई की तारीख आपका 19 मई बताई जा रही है और कई उम्मीदवार फाइनल जजमेंट का इंतजार कर रहे हैं, क्लियर। जी हाँ, 45% वालों को लेकर के जो बातें निकल करके आ रही है उनका क्या हुआ, अभी तक का सिनेरियो क्या है। तो बिलो 50% वाले जो भी स्टूडेंट है उनका मामला भी कोर्ट में है। अगर कोर्ट से राहत मिली तो उनका रिजल्ट बहुत ही जल्द जारी होने वाला। उनका रिजल्ट क्या होगा, तो बहुत ही जल्द आपका जारी होगा। बहुत सारे सीटें हैं और बहुत सारे उम्मीदवार, मतलब कि बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं इसी निर्णय का इंतजार करें। हालांकि सीट देखिए उसके अनुसार हो जाना चाहिए, है ना। 2 इयर्स बीएड वालों को लेकर के जो बातें निकल करके आ रही, 2 इयर्स बीएड वाले जो मामला है अभी आप हाई कोर्ट में चल रहा है। सुनवाई में आपका जल्द होने की संभावना बताई जा रही है और उम्मीदवारों को उम्मीद है कि यह मामला आपका, इस मामले में भी आपको राहत मिल सकती है ना। आगे हम बात करते हैं संशोधित रिजल्ट से बाहर हुए जो भी उम्मीदवार उनका क्या होगा। जो भी कैंडिडेट जो संशोधित से बाहर हुए
अब क्या होगा, तो जिन उम्मीदवारों का है ना, जो भी उम्मीदवार है जिनका नाम संशोधित रिजल्ट से हट गया था, उनका मामला भी आपका कोर्ट में है। अगर फैसला उनके पक्ष में आता है तो रिजल्ट आने की संभावना है। क्लियर, आगे बात करते हैं। अगला आपके सामने आता है पिटिशनर बनना क्यों जरूरी है। हालांकि कई सारे लोग बन रहे, कई सारे लोग नहीं बनते, कई बार फायदा मिलता है, कई सारे लोग कई बार नहीं मिलता है, कई बार सभी लोग के पक्ष में आता है, कई बार सिर्फ पिटिशनर को मिलता है। तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है ना। चलिए आगे बात करते हैं। जिस तरीके से एक सिक्के को उछाल रहे, हेड या टेल आएगा तो कुछ नहीं कह सकते, समझ रहे। जो हम बोलेंगे अगर हेड आ गया तो हमारे पक्ष में, तो पिटिशनर बने, पिटिशनर वालों को फायदा मिला था हमारे पक्ष में, और सभी को फायदा मिलेगा भाई। टेल आ जाएगा मतलब कि सभी के लिए मिलेगा। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। अगर कोई मामला कोर्ट में चल रहा है तो पिटिशनर बनना कई बार फायदेमंद होता है, क्योंकि ओवरऑल अगर कई बार बात करें तो पिटिशनर वालों को शामिल करने की बात बढ़ जाती है ना। आगे बात करते हैं। बाद में पछताना नहीं पड़ेगा, ऐसे कई सारे लोग बन पाते हैं ना। सेकेंड डिवी लिस्ट फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, तो ध्यान दीजिए आप लोग। जानकारी के अनुसार रिजल्ट लगभग तैयार बताया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आने के बाद लगभग 8 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट जारी करने की संभावना बताई जा रही है। क्लियर, आगे बात करते हैं। थर्ड डिवी लिस्ट कब तक है, जो आपका थर्ड डिवी लिस्ट वो आपका कब तक आएगा, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। संभावित जो स्थिति है, पहले सेकेंड डिवी लिस्ट फाइनल रिजल्ट जारी होगी, फिर आपका उसके बाद आपका थर्ड डिवी लिस्ट यानी कि जारी हो सकती है। किन विषयों में, मतलब कि किन किन विषयों की संभावना है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कौन कौन से विषय है जिसका संभावना बताई जा रही है। 1 to 5 6 to 8 दोनों SST सब्जेक्ट वाले जो भी है, प्लस में थर्ड डिवी लिस्ट आखिर क्यों आएगा। एक भी सवाल बन रहा था कि आखिर थर्ड लिस्ट कैसे आ सकता है, क्या रीजन है, तो क्या क्या पॉइंट है जिसके चलते आ सकता है, मतलब कि थर्ड डिवी लिस्ट। तो बात करते हैं हम लोग। कई सारे उम्मीदवार मतलब कि उनका जो मार्क्स है ना कट ऑफ से अधिक है, स्कोर कार्ड और कट ऑफ जारी होने के बाद बहुत ही बड़ा उम्मीद जगा हुआ है उम्मीदवारों को, है ना। कोर्ट के फैसले के बाद खाली सीटें थर्ड डिवी लिस्ट आ सकता है। खैर चिंता ना करें, जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और तुरंत आपको वीडियो प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, इस चैनल में अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और बगल में घंटी क्या करना है उसको दबाकर ऑल करिए, और आपको डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक मिलेगा, आप जाकर के जुड़ जाइए, है ना। पीटी भर्ती का क्या अपडेट है। पीटी भर्ती की अगर हम बात करें तो पीटी मेरिट लिस्ट आप उस पर काम चल रहा है, कुछ दिनों के अंदर आपका अपडेट आने की संभावना बताई जा रही है। थर्ड डिवी लिस्ट की संभावना पीटी मतलब कि में भी बताई जा रही है। क्लियर, आगे बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है, नियुक्ति पत्र प्रक्रिया जो आपका जारी है, और 18 मई को है ना, ये जो आपका प्रक्रिया कब 18 मई की ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाली है। कोर्ट के फैसले के बाद रुके हुए रिजल्ट जारी हो सकते हैं, थर्ड डिवी लिस्ट आने की भी उम्मीद बनी हुई। क्लियर, आगे बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, इंपोर्टेंट समरी जो आपका पूरा मामला क्या है। तो नियुक्ति पत्र आपका क्या है भाई, 18 मई को संभावित है। हालिया काउंसलिंग वाली बात थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, फाइनल रिजल्ट आपको कोर्ट के फैसले के बाद आएगा। सुप्रीम कोर्ट का अगर बात करें तो सुनवाई आपका 19 मई को है। हाई कोर्ट मैटर की बात करें 30 जून को संभावना है। 45% मामला आपको कोर्ट में चल रहा है, 2 इयर्स बीड वाला मामला आपको कोर्ट में है। थर्ड डिवी लिस्ट रिजल्ट आने के बाद आपका मतलब कि थर्ड डिवी लिस्ट को लेकर के तो आपके रिजल्ट के बाद आपका संभव। क्लियर, उसके बाद आपका पीटी मेरिट लिस्ट आपका जल्द ही अपडेट आपको मिल जाएगा। क्लियर, तो यह था आपका पूरा फाइनल समरी। अगर आप नए होंगे हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बगल में घंटी या करना उसको दबा करके ऑल कर लें। अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करें, सीटेट हो या किसी जेटेट हो या किसी अन्य एग्जाम की, तो रेगुलर क्लास कर सकते हैं। सभी क्लास लाइव होता है, फ्री होता है, PDF आपको फ्री में दिया था। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जा करके जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर करें ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद।